आज हमारे पास जो वीडियो आया क्या मजे का वीडियो होने वाला है। हम करेंगे केरला की सैर। भाई केरला जा रहे हैं, केरला वाले मेरा ड्रीम है। क्या करना? बहुत अच्छी स्टेट है इंडिया की। मेरा ड्रीम है, बिगेस्ट ड्रीम। क्या? केरला जाऊँ मैं। केरला? जी इंग्लिश आती है? जी आती है। चलो फिर टाइटल रीड करो। आज तुम्हारी यही जॉब है। चलिए फिर आज की जो वीडियो वो है जी द परफेक्ट वायानन 3 days इटिनरी, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन केरला। वाओ गुड यार। चलें देखते हैं। अब मैं जा सकती हूँ? हाँ अब तुम जा सकती हो। गुड। क्योंकि वहाँ पे तुमने जाहिर है किसी को मतलब कन्वर्सेशन करनी है किसी से तो तुम इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, क्योंकि केरला में इंग्लिश बोलते हैं भाई वो लोग। चलिए फिर। क्या सिर्फ वाटरफॉल्स और ग्रीनरी की वजह से वायनाड इतना फेमस है, या फिर इस जगह में कुछ और भी है जो हर ट्रैवलर आप लोग को खो बार जाओगे बार वीडियो देख। ये जगह अपने तरफ खींच लाती है, ओए होए। वैसे जैसे तुम मुझे अपनी तरफ खींच क्योंकि लिया। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि हर कुछ किलोमीटर के बाद यार, एक what नया a bridge! सरप्राइज इंडिया अपना में है। इंतजार Yes. कर रहा होता है। ये वो शीशे वाला ब्रिज। पुराने Yes. caves, घने तो बाहर ही नीलगिरी देखिए कि बाहर फॉरेस्ट, ही है, चाइना चाइना हिडन में, ग्लास ओह, ये बड़ी ब्रिजेस, अच्छी जगह है मैजिकल यार। वाटरफॉल्स और क्लाउड्स के मैं सोच रही हूँ बीच बसे pictures कितनी अच्छी है। पीक्स। की तो सुनने दो मुझे। तो चलो आज मिलकर एक्सप्लोर करते हैं वायनाड। एंड दिल से शुक्रिया वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर कंपनी का, जिनकी वजह से हमारी एक खूबसूरत वायनाड ट्रिप पॉसिबल हो पाई। तो दोस्तों अभी ऊटी और कुन्नूर को एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हमारा प्लान था केरला में एंट्री करना और कुछ दिन वायनाड में बिताना और वायनाड को भी एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करना। ओ भाई और जैसे ही हम हैंगर अच्छा, फोर्ट जूते टी उतार के जाते गार्डन हैं उसमें। और पाइकरा वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके वायनाड की तरफ बढ़ने लगे, यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने लगे। ये रियल है। क्या प्यारा जंगल है यार। इंडिया में ग्रीनरी बहुत है। अच्छा उसके अंदर रोड कितना अच्छा बनाया है। वो हिरन ऐसे ही फिर रहे हैं ओपन। वही तो कह रहे थे, कितने अच्छे व्यू कैप्चर किए हुए हैं। हमारे जिस एरिया में मर्जी चले जाओ ना यार, बंदरों के अलावा कुछ नहीं ऐसे ओपन मिलता देखने को। हमें सिर्फ वही ऐसा ही मिलते है, हैं। ऐसा ही है। रोड अच्छी और फिर कुछ ही मिनटों के बाद हमने एंटर किया एक बहुत ही डेंस नीलगिरी फॉरेस्ट। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पेड़ और बीच में से अपनी गाड़ी गुजरती है। ये नीलगिरी का जंगल वाकई में बहुत ज्यादा डेंस है और मॉनसून में ये जगह सच में स्वर्ग लगती है, बिकॉज फॉग और क्लाउड्स ये पूरे डेंस जंगल के बीच में अटक जाते हैं। तो वायनाड में हमने एक रात ये खूबसूरत जंगल स्टे में रेस्ट करने का सोचा और ये जंगल स्टे वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर कंपनी ने हमारे लिए बुक किया था एंड इट वाज ट्रूली अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगले दिन हमारा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ और सबसे पहले हम एक्सप्लोर करने वाले थे वायनाड की सबसे फेमस केव्स। ये केव्स में जो कार्विंग्स आपको देखने मिलते हैं वो लगभग 7000 से 8000 साल पुराने माने जाते हैं और ये केव्स एक डेंस जंगल के बीच में बसे हैं। यह है दोस्तों एडिकल केव्स, जो एक्चुअल में एक केव नहीं बल्कि एक नेचुरल रॉक शेल्टर है। माना जाता है कि नियोलिथिक और मेसोलिथिक एरा के दौरान इंसान यहाँ शेल्टर लिया करते थे। एडिकल केव्स तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 30 से 40 मिनट का एक इजी ग्रेड ट्रैक करना पड़ता है। वैसे तो ये ट्रैक काफ़ी इजी है, बट बहुत सारे मेटल स्टेप्स और बड़े बड़े स्टोन्स क्लाइंब करने की वजह से ये ट्रैक थोड़ा एग्जॉस्टिंग ट्रैक आप बोल सकते हो। पहले आप पहुंचते हो ये नीचे वाले छोटे केव तक और फिर वहाँ से मेटल स्टेप्स स्टार्ट होते हैं।
ये मेटल स्टेप्स पर आपको अक्सर भीड़ देखने मिल सकती है क्योंकि ये केव्स वायनाड की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट लोकेशंस में से एक है। मलयालम में एडिक्टल का मतलब होता है अ स्टोन इन बिटवीन और एक केव को ये नाम ये बड़े से रॉक की वजह से पड़ा है। ये केव के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा हैंगिंग रॉक देखने मिलता है और एक केव के अंदर बनी ये कार्विंग्स सच में हजारों साल पुरानी कहानियां बयान करती है। इस केव की एंट्री फीस है 50 रुपीज फॉर एडल्ट्स और 30 रुपीज फॉर चिल्ड्रन और प्लास्टिक बोतल कैरी करने के लिए यहाँ आपको एक रिफंडेबल डिपॉजिट भी देना पड़ता है। अभी ये खूबसूरत केव्स एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े वायनाड का और एक फेमस स्पॉट देखने के लिए। अलग भी लग रहा है वो पत्थर। ऐसा ही लग रहा है सर हो जैसे किसी का ना। ओ इस पे भी चढ़ ये रहे है हैं। दोस्तों फैंटम रॉक, फैंटम रॉक। फैंटम मूवी भी आई थी कोई ऐसी ना, रॉक फैंटम। फॉर्मेशन जो दिखने में बिल्कुल एक ह्यूमन स्कल जैसे दिखता है और इस वजह से इसका नाम पड़ा फैंटम रॉक। पूरे लैंडस्केप के बीच अकेला खड़ा ये मैसिव रॉक स्ट्रक्चर काफी आई कैचिंग लगता है। यहाँ के लोकल्स के मुताबिक ये जगह एक बड़ी स्टोन क्वारी के लिए जानी जाती है, लेकिन ये फैंटम रॉक खुद में एक कंप्लीटली नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। और जब हम यहाँ पहुँचे नेचर ने भी अपना शो शुरू किया। अचानक से आसमान में बिजली चमकने लगी, तेज हवा चलने लगी और फिर कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। घने क्लाउड्स के बैकड्रॉप में खड़ा ये फैंटम रॉक उस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और मिस्टीरियस लग रहा था। बट दोस्तों पूरे एरिया में काफ़ी एलिवेटेड होने की वजह से यहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ के एक लोकल शॉप वाले अंकल हमें बता रहे थे कि पिछले 4-5 सालों में यहाँ 3 से 4 बार लाइटनिंग स्ट्राइक हो चुकी है। इसलिए मॉनसून के वक्त यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे दोपहर के वक्त यहाँ काफ़ी शांति होती है और भीड़ भी काफ़ी कम होती है, लेकिन अगर आप फैंटम रॉक को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहते हो तो शाम का गोल्डन आवर यहाँ आने के लिए बेस्ट टाइम होता है। एडिकल केव्स से फैंटम रॉक का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर्स बाय रोड, जो आप इजीली 20 मिनट्स में कवर कर सकते हो और यहाँ की एंट्री फीस भी है बस 20 रुपीज़। बट यहाँ वीकेंड्स को मत आना बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों ये कस्टमाइज्ड वायनाड ट्रिप हमने वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर कंपनी के साथ बुक की थी और सच कहूँ तो पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था। प्रॉपर प्लानिंग, बेस्ट होटल्स, अमेजिंग लोकेशंस, प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड कैब ड्राइवर्स और सबसे बेस्ट बात ये पूरी ट्रिप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हो गई। हम बस टेंशन फ्री होकर अपना ट्रैवल एंजॉय कर रहे थे, बाकी सब कुछ ये लोग बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लेते हैं। सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर आपको पॉइंट पे जाने का। ये व्यू पॉइंट का नाम है नेल्ला रैचल व्यू पॉइंट, जो फैंटम रॉक से बस 9 किलोमीटर्स की दूरी पर बसा है। एंड दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नेल्ला रैचल व्यू पॉइंट के ऊपर। तो ये जो व्यू पॉइंट है वो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत बड़ा ऐसा डैम का नज़ारा देखने मिलता है। बट अभी ये व्यू पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है बिकॉज आप देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ पर एक मस्त ऐसा लाइक क्लाउड बेड बना है। तो अभी उसके हम लोग कुछ ड्रोन शॉट्स लेने वाले हैं और ये जो लोकेशन है ये फैंटम रॉक से कुछ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मैजेस्टिक चिमरा पीक के ब्रेथ टेकिंग व्यूज।
ये अमेजिंग क्लाउड फॉर्मेशंस देखकर हमारा दिल सच में जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि काश हम भी ये पीक के ऊपर रहते। क्या व्यू है यार। वेल दोस्तों, आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ एक मस्त ऐसी कमेंट करना, और चैनल के ऊपर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। उसके बाद हम एक्सप्लोर करने निकले वायनाड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल। और सच कहूँ, जितना सुंदर ये वाटरफॉल था उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर यहाँ तक पहुँचने वाली ट्रेल थी। इस वाटरफॉल का नाम है सूचीपरा वाटरफॉल। ये वाटरफॉल वायनाड टाउन से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। सुबह सुबह हम यहाँ पर पहुँच गए। इस वाटरफॉल की एंट्री फीस है 150 रुपीज़ पर पर्सन और कार पार्किंग के चार्जेस है 40 रुपीज़। पार्किंग से वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर का जंगल वॉक करना पड़ता है, और ये पूरा ट्रेल बहुत ही सुंदर, पीसफुल और नेचर से भरा हुआ एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों ये जो ट्रैक है ना वो 1 किलोमीटर का ट्रैक है। मेन जो टिकट काउंटर है वहाँ से वाटरफॉल तक, और ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है। लाइक आप ट्रैक नहीं बोल सकते, काफ़ी इजी रास्ता है। थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है आपको, थोड़ा सा उतरना पड़ता है, और ऐसे प्रॉपर ब्लॉक्स डाले हैं यहाँ पर, तो चलना भी काफ़ी इजी है। और लाइक यहाँ की जो ग्रीनरी है ना दोस्तों, वो नेक्स्ट लेवल है यार। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है अभी। बट यहाँ पर दोस्तों जितना हो सकेगा ना उतना जल्दी आना, बिकॉज यहाँ पर एक तो पर डे बस 500 लोगों को एंट्री मिलती है, और लाइक कभी कभी वीकेंड्स रहेंगे तो वो 500 लोग जो है वो 12:30 1 बजे तक लाइक 500 लोगों का जो लिमिट रहता है वो ख़त्म हो जाता है। एंड मेन मतलब यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मज़ा नहीं आता। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर सुबह सुबह आ चुके हैं तो एकदम पीसफुल लग रहा है एनवायरनमेंट, और लाइक बहुत सारे बर्ड्स एंड और आपको यहाँ पर ऑन द वे देखने मिलते हैं। तो जितना हो सकेगा उतना जल्दी आना। और ये वाटरफॉल जितना सुंदर है ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर यहाँ की एक ट्रेल है। ये वाटरफॉल ट्रैक के लास्ट वाले पोर्शन पे आपको थोड़ा डिसेंड करना पड़ता है, और रिटर्न आते वक्त यही पोर्शन वापस चढ़ना पड़ता किसी है। जगह को देखना हो ना सुबह सुबह। और फिर फाइनली आप पहुंच जाते हो सूचीपरा वाटरफॉल के पास। वैसे तो ये वाटरफॉल काफ़ी सुंदर है, लेकिन आज वाटरफॉल का फ्लो थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी सूरज की रोशनी इस क्लिस्टर क्लियर पानी पर जब पड़ रही थी ना, तो ये पानी खूबसूरती के साथ चमक रहा था, और ये नज़ारा सच में बैठ के नहा भी बहुत सकते सुंदर हो। लग रहा था। इस वाटरफॉल के पास वाले रॉक फॉर्मेशंस भी बहुत ही यूनिक है। दोस्तों ये जो वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल के यहाँ पर ना आपको ऐसे बहुत सारे मेटल के रॉड्स देखने मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मेटल के रॉड्स है, और यहाँ पर ऐसा बहुत सारा कचरा है, और वहाँ पर लिटरली एक गाड़ी है, पूरी की पूरी गाड़ी टायर के साथ। तो एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये 2024 में यहाँ पर जो वायनाड का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, तभी यही वैली में जो पूरा मलबा था, लाइक जो लैंडस्लाइड होने के बाद वहाँ की जो विलेजेस एंड ऑल थे, उसका पूरा मलबा ऐसा पूरा ये वैली से फ्लो होकर ये वाटरफॉल में आया था। यहाँ पर पूरा वो मलबा था, और फिर ये वैली से ऐसा आगे वो निकल गया। वहाँ पर और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पूरी कार है विद टायर्स, तो ये ऐसे पूरे जो वैली है भर गई थी मलबे से, तो उसके कुछ रिमेन्स आज भी आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। जैसे कि ये सलिया हो गई, देन ये जो कचरा है, ये सारा वहाँ के जो गांव थे वहाँ से पूरा बह के आया था, और यहाँ पर पूरा अटक गया था। जो ऊपर का था वो मानसून में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए पूरा वो निकल गया। बट ये रॉक्स के नीचे जो छुपा था वो अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो। सूचीपरा वाटरफॉल के एंट्री गेट के पास ही बसा है वायनाड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज। लगता ही नहीं है कि इंडिया है। लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज। रिसेंट टाइम में वायनाड में अलग कई ही लग सारे रहा है कुछ। ऐसे ग्लास ब्रिजेस ओपन हुए हैं, और हर एक चाइना ग्लास में ब्रिज देखा का था। चाइना अपना में, एक हाँ, अलग एक्सपीरियंस होता है, और एक अलग नज़ारा आपको देखने मिलता है। ये ग्लास ब्रिज पे चलते वक्त एक प्रॉपर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और जब
यहाँ के वाटर स्प्रिंकलर स्टार्ट होते हैं ना, फिर तो भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस। ये ग्लास ब्रिज के ऊपर जाने की फीस है 250 रुपीज पर पर्सन। ये ब्रिज पे हम नज़ारे एंजॉय कर ही रहे थे, तभी हमें समझा एक ऐसे ग्लास ब्रिज के बारे में जो यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पर था, बट एक ग्लास ब्रिज डेंस जंगल के बीच में छुपा था और हिडन होने की वजह से यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। दोस्तों सूचीपरा वाटरफॉल के गेट के पास जो हैंगिंग ब्रिज है जो अभी आपने देखा, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज है, बट वहाँ पर ना थोड़ी भीड़ रहती है। एंड अभी हम लोग को मिला है एक जंगल के अंदर कम्प्लीटली हिडन जगह पे और एक हैंगिंग ब्रिज मिला है, और ये ब्रिज से आपको एक वाटरफॉल व्यू दिखता है। और ये हैंगिंग ब्रिज थोड़ा छोटा है और बहुत सुंदर है दोस्तों। और ये एरिया में ना आपको लाइक कई सारे हैंगिंग ब्रिज देखने मिलते हैं। जो सबसे फेमस वाला है वो है 900 कांडी हैंगिंग ब्रिज। बट वो ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपको एक कंपलसरी जीप राइड लेनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट है अराउंड 1150 रुपीज समथिंग, और एंट्री फीस है वो ब्रिज का 300 रुपीज पर पर्सन। और जो सूचीपरा वाटरफॉल के गेट के बाहर है वहाँ का एंट्री फीस है 250 रुपीज पर पर्सन। और ये वाला जो हैंगिंग ब्रिज है इसका एंट्री फीस है 200 रुपीज पर पर्सन। और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मैं आपको ये ब्रिज के नज़ारे दिखाता हूँ, स्टे ट्यून्ड। ग्लास ब्रिज है। वो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, नीचे पूरा वाटरफॉल है और सामने भी एकदम क्रेजी वाला व्यू है यार। दिस थिंग इज लिटरली स्कैरी। बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग नज़ारा है दोस्तों यहाँ से। ये ग्लास ब्रिज का एक्चुअल नाम तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन यहाँ से आपको जो नज़ारे देखने मिलते हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं। घने जंगल के बीच ये ग्लास ब्रिज बसा है। सामने आपको एक ग्रीन वैली का व्यू देखने मिलता है और नीचे बहती एक सुंदर नदी। फुल पीसफुल एनवायरनमेंट और बर्ड्स का आवाज। ये ग्लास ब्रिज अच्छा खासा ऊंचा होने की वजह से ये ग्लास पर चलते वक्त सच में थोड़ा डर लगता है। मॉनसून में जब ये वैली में फॉग और क्लाउड्स अटकेंगे और ये नदी अपने फुल ग्लोरी में फ्लो होगी, तभी क्या ही सुंदर लगेगी ये जगह। ऐसा लग रहा था 3-4 घंटे आराम से यहाँ पर बैठ जाऊं और ये सुंदर नेचर एंजॉय करूं। तो गाइस कौन कौन गया आप में से वायानाड? मैं तो खोई हुई थी। अच्छे व्यूज हैं वैसे, स्पेशली मुझे ना वो ब्रिज जो है ना मिरर वाला वो हाँ। आगे बहुत अच्छा था, वो ज़्यादा वो लगा अच्छा। यार बाकी ब्यूटी जंगल बड़ा खूबसूरत था, उसमें अच्छा, वो डियर्स waterfall हिरन जो वाला है जो वो था। ओपनली घूम रहे हैं। वो बड़ा मुझे लगा कि वो पूरी वैली जो थी वो गिर गई थी। वो आया था ना, वो अर्थक्वेक आया होगा। और नहीं है मतलब वो बाढ़ सैलाब जब हाँ। आते हैं तो उसमें जो होता है कि वो 2024 सारी चीज़ें जो में हैं आया वो था। और क्योंकि लैंडस्लाइडिंग जो होती है ना इन लैंडस्लाइडिंग एरियाज होती है ज़्यादा, में, गाड़ी हाँ। किसी उसमें फिर जो है वो गाड़ी किसी ने उठाई नहीं अभी तक। तो दब गई है ना नीचे। मुझे दबी होगी, जस्ट टायर बार नजर आ रहा होगा, पत्थरों के बीच में से निकालना शायद मुश्किल होगा या कुछ नहीं अब निकालना। नीचे वो वो खिसक मशीनरी गई लेके होगी। आते डेफिनेटली शायद वो तबाह हो गई होगी ना, खत्म हो गई होगी, या फिर बाद में बह के पानी पर फिर वो पहले उनके नीचे आधे दब part गई, से फिर आप पत्थर चले ऊपर से निकल गए। मुझे लगता है केरला के प्लेस आप गिनने बैठो ना, आप नहीं गिन पाओगे। केरला की ब्यूटी कितनी नहीं है, आप। नेचुरल ब्यूटी देखो कितनी। ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, और दिल कहते हैं बस इधर जाओ और खो जाओ। हर चीज़ आपको केरला में हाँ वाकई एक मतलब देख के ना एक सुकून नहीं जैसे फील हो रहा था, वो चीज़ हो रही थी। हाउस बोट आप हाँ। केरला में जाए ले सकते हैं, ये वो अभी केरला का अपने एक देखो वो जिस फॉरेस्ट से गुजर रहे थे वहाँ आपको पीकॉक भी नजर अच्छा, आया। हाँ, उसमें आपको हिरन देखो, हिरन भी नजर आई। ओपन। हाँ, ओपन हर चीज घूम रहे हैं जंगल में, ना, और जंगल कितना खूबसूरत है, जंगल बहुत खूबसूरत हरा वहाँ पे भरा। कैंपिंग करो कोई आराम ड्रोना से। नहीं है, कोई ऐसा हाँ, नहीं है, नहीं, बड़ा नहीं, हरा नहीं, भरा। beautiful। ब्यूटीफुल सा, नीट सा, बड़ा वीडियो भी भाई ने अच्छा Green। बनाया हुआ नहीं था। वीडियो भी अच्छी बनाई है। कौन कौन विजिट कर चुका है इस प्लेस को, वो कमेंट नहीं, और- कीजिएगा। चले नहीं, बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस, रखें आप अपना ख्याल।